Hello everyone, welcome to my course Exploratory Data Analysis. My name is Amit and I am the instructor of this whole course. So let's start learning Exploratory Data Analysis. इस कोर्स में हम लोग Exploratory Data Analysis में ये पढ़ेंगे कि कैसे आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे आप डेटा को एनालाइज करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम या डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को ईडीए भी कहा जाता है, जिसका हम यूज़ करते हैं डेटा को अंडरस्टैंड करके उसके पैटर्न को फाइंड आउट करना। मतलब डेटा को अगर इजी वे पे मैं कहूँ तो लाइक डेटा को अंडरस्टैंड करना, डेटा में मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना, डेटा को कन्वर्ट करना, डेटा को एक एक्चुअल फॉर्मेट में लाना ताकि आप उसको प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सके। एंड कौन से प्रोजेक्ट में? डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट में, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में और डीप लर्निंग प्रोजेक्ट में या डिफरेंट प्रोजेक्ट में, या कहे कि एक नॉर्मल डेटा एनालिसिस में। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में हम लोग जो कवर करेंगे, इस कोर्स में हम लोग कवर करेंगे ईडीए क्या है, ईडीए की ज़रूरत क्यों है, डेटा टाइप, पाइथन के कुछ सिंटैक्स पैकेजेस देखेंगे जो ईडीए में हेल्पफुल है, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कॉलम के, जो कि डेटा सेट में फीचर्स होते हैं उनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि एक फ़ीचर का यूज़ करने से या एक फ़ीचर का दूसरे फीचर पे क्या इम्पैक्ट है। इफ़ ऐसे अगर मैं इजी शब्दों में कहूँ कि लाइक एक फ़ीचर या एक कॉलम का दूसरे कॉलम पर क्या इम्पैक्ट होता है, वो ग्राफ के फॉर्म में प्रेडिक्ट करेंगे, ग्राफ के फॉर्म में एनालाइज करेंगे और फाइनली हम प्रोजेक्ट करेंगे ईडीए में। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसा कि मैंने कहा ईडीए का यूज़ क्यों होता है। ईडीए का यूज़ होता है अगर मैं अगर मैं एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन कहूँ तो मैं ईडीए इज़ रिफर टू क्रिटिकल प्रोसेस परफॉर्मिंग इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेटा। मतलब एक ये प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को इन्वेस्टिगेट करते हैं। डेटा को इन्वेस्टिगेट करना मतलब डेटा को डीपली एनालाइज करते हैं ताकि उसमें पैटर्न फाइंड आउट कर सके। पैटर्न मीन्स क्या सिमिलरिटी है, क्या डेटा है, डेटा का फॉर्मेट क्या है, CSV डेटा है, एक्सेल डेटा है या टेक्सचुअल डेटा है, न्यूमेरिक डेटा है। उसमें कौन एनोमली मतलब होता है कि एरर फाइंड आउट करना, आउटलियर मतलब होता है कि अगर कोई डेटा ऐसा है जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट है आपके एग्जिस्टिंग डेटा से, तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है। हाइपोथेसिस मीन्स अजम्पशन, कि आप अजम्पशन के तौर पे कैसे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। और इसमें हम कुछ मैथमेटिकल यूज़ करेंगे, मैथमेटिकल लाइक एक्सप्रेशन, लाइक स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी और मीन, मीडियन, मोड, और मैथमेटिक्स का कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लीनियर अलजेब्रा, इन सब का मैथमेटिक्स का यूज़ डेटा को एनालाइज करना है, रिलेशन को फाइंड आउट करना है डेटा में। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि डेटा को रीड करके या डेटा को एनालाइज करके उसमें से इंसाइट कैसे हम निकाल सकते हैं। मतलब ये एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हम इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हम लोग डेटा को एनालाइज करके डिसीजन ले सके योर एल्गोरिदम, या फिर हम एक फाइनल डिसीजन ले सके, ओके दिस इज़ द डेटा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि लास्ट 5 ईयर का आप अगर रेनफॉल का रिकॉर्ड देखते हैं तो आप उससे एनालाइज कर सकते हैं कि रेनफॉल का रेशियो क्या है इस पर्टिकुलर सिटी पे या स्टेट वाइज, कंट्री वाइज। सिमिलरली अगर मैं कहूँ इन्फ्लेशन रेट, महंगाई का अगर आप देखना चाहते हो तो उसको एनालाइज करना होता है, एक डेटा दिया होता है आपको। सो अगर मैं एक सिंपल तौर पे कहूँ, सो जैसे कि एक मेरा ये डेटा है, इस डेटा पे ये डॉलर रेट है अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी। तो ये जो डॉलर का मैंने यहाँ पर एक 2 कॉलम ऐड किए है। सपोज़ आप डेटा एनालिसिस कर रहे हैं और यहाँ पे डॉलर का आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू द INR, मतलब डॉलर का आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू द इंडियन करेंसी जो अमाउंट था उसको मैंने लिखा है कि लाइक 50, और लाइक करेंसी वैसे अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी इन फ्यू ईयर बिफोर इट वाज 50, 55 था, फिर 60 था, 65 था, 70 था, 75 था, 55। तो ये और ये इन्फ्लेशन रेट है जो कि परसेंटेज में है। तो ये इन्फ्लेशन रेट है। इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर अगर आप देखें, जब डॉलर का अमाउंट 50 था, जब इन्फ्लेशन मतलब डॉलर का अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी 50 था, तब इन्फ्लेशन रेट 2% था।
जैसे जैसे डॉलर के रेट बढ़ते गए वैसे वैसे इन्फ्लेशन रेट मतलब अगर कॉस्टलीनेस होता है, महंगाई होता है। तो अगर मैं इन दोनों को ग्राफ के फॉर्म में प्रेडिक्ट करूँ तो ईडीए मतलब क्या होता है कि हम दो कॉलम के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये होता है, लेट्स सी मोर डीप इन दैट। तो जैसा कि मैंने अपने स्लाइड में बताया कि इन्वेस्टिगेट करना होता है, डेटा को एनालाइज करना होता है कि आप डेटा को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, और इनसाइट फाइंड आउट करना होता है, मतलब डेटा से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं। सो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ ईडीए। ईडीए का यूज़ क्यों होता है वैसे मैंने आपको बताया, बट स्टिल मैंने इसमें पॉइंट वाइज आपको मेंशन किया था कि इट आपको बहुत अच्छे से समझ आए कि लाइक ईडीए क्यों यूज़ होता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का यूज़ क्यों है। इसमें हम लोग वेरिएबल या फीचर फाइंड आउट करते हैं डेटा से, मतलब रिलेशन। अगर मैं वेरिएबल या फीचर कहूँ तो वेरिएबल और फीचर यहाँ पर आप इस डॉलर रेट या इन्फ्लेशन को रेट को भी कह सकते हैं कि ये दो कॉलम है। तो यहाँ पर भी वेरिएबल और फीचर मतलब आपके फीचर या कॉलम आपके डेटा सेट। हाइपोथेसिस आप क्या प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, क्या अजम्पशन करना चाहते हैं फ्रॉम डेटा सेट से। जैसे कि यहाँ पे मैं, जैसे कि डॉलर रेट जो जैसे से चेंज होते गया है, तो ये इंडियन करेंसी में का कन्वर्शन रेट है, मतलब कि डॉलर का कुछ साल पहले 50 था, 55 हुआ, तो उस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट कैसा बढ़ा। तो मैं यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ, मेरा अजम्पशन यहाँ पे ये है कि अगर डॉलर का रेट यहाँ पे बढ़ता है तो इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ेगा। तो ये मेरा एक अजम्पशन है। क्वालिटी ऑफ डेटा मतलब डेटा क्या है, उसमें कितनी क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है, इम्प्योरिटी कितना है, इंसाइट आप ले सकते हो कि इस डेटा से, क्योंकि अल्टीमेटली डेटा जो होता है मार्केट डेटा, बिजनेस डेटा, इट विल ये हेल्पफुल है बिजनेस के लिए। रिलेशन फाइंड आउट करना है कि अगर एक कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे जैसे इन्फ्लेशन रेट को चेंज करता हूँ तो मेरा यहाँ पर कितना चेंज होता है। अगर जैसे कल अगर 76 होता है तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन रेट इसी बीच रेंज में रहे। अगर वो 80 के अबव होता है तो इट विल बी ऑब्वियसली इंक्रीज 80 के अबव जाएगा। तो ये मैं एक रिलेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ। और अनस्ट्रक्चर डेटा, अगर अनस्ट्रक्चर डेटा है तो उसको मतलब एक करेक्ट फॉर्मेट में लाना, एक करेक्ट डेटा में लाना, करेक्ट स्टैंडर्ड में लाना,